Hello bachcho, let's read out the question first. A particle is executing SHM along a straight line. Its velocities at a distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is. So एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में. अब उसके डिस्प्लेसमेंट दे दिए, डिस्टेंसेस दे दिए x1 x2 with respect to the velocities v1 and v2 from in position. So हम बताना है टाइम पीरियड क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So velocity of the particle while doing simple harmonic motion वो क्या होती है, v square is equals to ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जहां पर a एम्पलीट्यूड हो जाता है और x डिस्प्लेसमेंट अलोंग x हो जाता है. और जो ओमेगा होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा इज इक्वल्स 2πf, या फिर हम लिख देते हैं 2π/t, जहां पर t टाइम पीरियड हो जाएगा जिसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो देखिए अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि जो पार्टिकल था सो इनिशियल के लिए मैं लिख देता हूं. ठीक है, इनिशियली उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी v1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर. एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, दैट इज x1 का स्क्वायर. देन फाइनल सेकंड केस में v2 का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर. हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं. सो देखिए v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं ओमेगा के स्क्वायर को कॉमन कर देता हूँ. सो यहाँ से ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, सिंपली a का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर माइनस माइनस विल गेट प्लस x2 का स्क्वायर. सो a स्क्वायर कैंसल, मुझे v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ये इक्वल्स टू मिल जाएगा ओमेगा का स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर के बराबर. सो यहाँ से यदि मैं ओमेगा की वैल्यू निकलूं, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर. राइट. अब जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2π/t. सो यहाँ से मैं टाइम पीरियड के लिख सकता हूँ 2π ओमेगा की इक्वल. सो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर. से यहाँ से देखिए टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया 2π अंडर रूट में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर माइनस ऑफ v2 का स्क्वायर. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड by using the conceptual formula of speed से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.